बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 4.1 और इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। तो उसने बच्चे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि आपने जो हमने क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं तो आपने इनको कॉमन फैक्टर के जरिए इनकी तजज़ी करनी है। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले मैंने सबके सब जो ऑलरेडी लिख दिए हैं। अब इनको हल करने की कोशिश करते हैं। कॉमन फैक्टर बच्चे आपने मिडिल क्लासों में पढ़े होंगे। कॉमन फैक्टर हमने वही लेने होते हैं जो हमारे पास एक किस्म की कोई भी रकम दी हुई हो, उसमें से हमने कॉमन यानी कि मुश्तरक अरकान को ले लेना होता है। यानी कि मुश्तरक हमारे पास मुतगय्यर भी हो सकते हैं, अद्दी सर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है हमारे पास 6x + 12। अब यहाँ पे हमने देखना क्या है, कौन सी रकम हमारे पास जो है ना यहाँ पे कॉमन है। तो 6 को देखें तो 6 वाला यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 12 है, यानी कि ये वाला 6 और यहाँ पे 12 है। तो यहाँ से 12 से हमने कॉमन 6 ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 कॉमन लेता हूँ और ये वाला x अगर हमारे पास पहले ऑलरेडी होता, यानी कि इधर तो है लेकिन 12 x के साथ नहीं है, तो आप सिर्फ वही अरकान लेंगे जो दोनों में होंगे। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी हमारे पास 6 निकल सकता है। तो ब्रैकेट लगा के यहाँ से आपने 6x में से 6 पहले से कॉमन निकाल लिया और क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो आपने x को पुट कर देना है। इसी तरीके से ये है 12। अब 6 तो मैंने निकाल लिया। 6 को अगर 12 को अगर 6 पे तो तकसीम करें तो हमारे पास यानी कि 2 बचता है। 6 2 12। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर निकलेगा, 2। तो ये वाला बच्चे कॉमन फैक्टर वाली हमारे पास तजज़ी कहलाती है। तो जस्ट मैंने एक दफा आपको रिपीट करके बता दिया। 6 आपने दोनों में से कॉमन ले लेंगे, फिर जो रकम बचेगी आपने उसको ब्रैकेट में लिख लेना है। ये सिंपल से तरीके जो है ना आपने मिडिल क्लास में पढ़े होंगे। अब दूसरा जो क्या है हमारे पास 15y² + 20y। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन सी रकम हमारे पास दोनों में जो हो वो मुश्तरक ले सकते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास 15 और यहाँ पे क्या है 20 है। तो इनमें से हमने क्या चीज कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला 15 है और ये वाला 20 है। तो अगर इसको मैं 5 यहाँ से कॉमन लूं तो 3 आएगा और यहाँ से क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ से मैं y अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं। सबसे पहले तो कॉमन लेते हैं बच्चे। यहाँ पे क्या मैं पहले 5 कॉमन ले लेता हूँ, 5 × उसके बाद क्या है y भी हमने कॉमन लेना है। 5y मैंने ले लिया कॉमन। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3। उसके बाद क्या लिखूंगा, y लिखूंगा, क्योंकि एक y पहले से मैंने कॉमन लिया हुआ है। तो जस्ट हमारे पास एक ही y बचेगा। इसी तरीके से दरमियान में प्लस की अलामत लगा लें। अब आगे क्या है हमारे पास 20 है। तो यानी कि इस 5 को तो मैंने निकाल लिया, तो 4 5 20 होता है। तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। इसी तरीके से y को भी मैंने कॉमन पहले से ले लिया है तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये वाले हमारे पास रकम बच जाएगी। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब चलते हैं थर्ड जोज की तरफ। थर्ड जोज है हमारे पास 12। उसके बाद क्या है x² - 3x। तो दोनों अलामतें जो है ना हमारे पास माइनस में है। तो यहाँ पे अगर आप देखें बच्चे तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से। उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी 3 है और इस 12 में भी 3 होगा, क्योंकि 4 3 12 होता है। 3 ये 12 पे तकसीम हो सकता है। तो ये मैं माइनस का 3 मैंने कॉमन ले लिया। इसी तरीके से 3 कॉमन ले लिया मैंने। अब आगे देखें, उसके बाद क्या है x यहाँ पे भी है और x² यहाँ पे भी है। तो जस्ट 1x मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, ये वाले माइनस मैंने पहले से कॉमन लिया हुआ है। 3 है, ये 12 है। 12 पे 3 तकसीम जो करेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 1x मैंने पहले से कॉमन लिया है तो जस्ट हमारे पास 1x बच जाएगा। माइनस की अलामत प्लस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये नफी पहले से मैंने लिखा हुआ है। प्लस माइनस माइनस हो गया। इसी तरीके से 3x पूरा का पूरा मैंने कॉमन लिया है तो जस्ट हमारे पास 1 बचेगा। तो ये वाला बचे हमारे पास कॉमन फैक्टर निकल आया।
अब चलते हैं जोज नंबर 4 की तरफ। जोज नंबर 4 क्या है हमारे पास, 4a² b प्लस 8ab स्क्वायर। तो पहले 4 को देखते हैं। तो 4 हमारे पास क्या है, ये वाला 4 हम कॉमन ले लेंगे। फिर इधर क्या है 8 है, यानी कि 4 2 में 8, 4 8 पे भी तकसीम हो सकता है। तो यानी कि 4 हमारे पास सबसे पहले कॉमन निकलेगा। उसके बाद देखें ए स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ एक है तो आप ए भी कॉमन ले सकते हैं। इसी तरीके से ये बी है और ये बी स्क्वायर है तो आप बी भी कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले 4 को आपने कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचेगा। ए स्क्वायर जहाँ पे ए कॉमन लिया है तो क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बी भी मैंने कॉमन ले लिया है तो कुछ नहीं बचेगा। तो आप अगले स्टेप की तरफ चले जाएं। अब आगे क्या है 8ab स्क्वायर है, तो यहाँ से 8 है, ये क्या है 4 है, तो 4 2 ने 8, ये 2 बच जाएगा। इसी तरीके से ए भी कॉमन निकल आएगा। बी स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ एक बी मैंने कॉमन लिया है तो जस्ट हमारे पास बी कॉमन निकल आएगा। तो उम्मीद है बच्चे यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे देखें हमारे पास क्या है xy माइनस 3x² प्लस 2y है हमारे पास। अच्छा बच्चे ये 2y है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये क्या है xy माइनस 3x² प्लस 2x, जहां से हमने कौन सी चीज कॉमन लेनी है जो तीनों में शामिल हो। यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे क्या है सिर्फ x है। तो क्योंकि अद्दी सर यहाँ पे सिर्फ 3 है और यहाँ पे 2 है तो इनको छोड़ दें, तो सिर्फ आप x को कॉमन ले लें। यहाँ पे क्या बच जाएगा y बच जाएगा, क्योंकि x आपने कॉमन ऑलरेडी निकाल लिया है। इसी तरीके से माइनस करोगे फिर उसके बाद क्या है 3x बचेगा। यहाँ पे x² था, एक x पहले मैंने कॉमन ले लिया है तो क्या बच जाएगा सिर्फ x बच जाएगा। इसी तरीके से प्लस का 2 बच जाएगा क्योंकि x मैंने कॉमन ले लिया है। तो ये वाला भी स्टेप आपको अच्छे तरीके से बच्चे समझ आया होगा। अब लास्ट जो है इसका 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। अब ये वाले 3 को देखें 9 पे भी तकसीम हो सकता है, ये वाला 3 15 पे भी तकसीम हो सकता है। तो सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे 3 को। उसके बाद देखें a और b जो तीनों में शामिल हो तो a b है हमारे पास, a b यहां से भी आप कॉमन ले लें। उसके बाद अगला स्टेप देखें, पहले कॉमन ले लिया है हमने ये चीज। अब इनको ब्रैकेट में क्लोज करना है। a² है, यहाँ पे सिर्फ मैंने a कॉमन लिया है तो क्या बच जाएगा सिर्फ a बच जाएगा। अब आगे माइनस लिखोगे, ये 9 है, ये 3 है, 3 9 3 लिख दो। उसके बाद क्या है a है, ये भी a है। उसके बाद ये b है और ये क्या है b² है तो आप b पुट कर दो क्योंकि यहाँ पे b² है, मैंने एक b को कॉमन लिया था। अब आगे क्या है प्लस की अलामत लगाओ, ये 15 है, ये 3 है, 3 को 15 पे तकसीम करो तो क्या बचता है 5 बचता है तो 5 लिख दो। ए बी वैसे मैंने कॉमन लिया है तो जस्ट ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी इसका कॉमन फैक्टर। तो उम्मीद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है, ये भी हमें यहाँ पे क्या कह रहा है यानी कि फैक्टराइज करना है। हमने इस वाले क्वेश्चन में पहले तो लिया था हमने कॉमन फैक्टर के थ्रू, अब ये वाला जो क्वेश्चन करना है हमने जस्ट फैक्टराइज करना है। आप इस फैक्टराइज को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन वाली तजज़ी वाला तरीका कोई भी हमें नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे जस्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए जस्ट आपने वही राइट कर लेना है। बुक पे जस्ट ऊपर स्टेटमेंट यही दी हुई है कि फैक्टराइज, जस्ट हमने इसकी फैक्टराइज इसको करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप देखें 5x प्लस 15 जोज है इसका। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5x प्लस 15 है तो 5 को पहले मैं कॉमन ले लूं तो आगे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 3 5 15 तो ये 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप आपको समझ आया होगा। इसी यहाँ पे अगर आप यानी कि कोई खुलासा वगैरह गाइड जो इसने वगैरह किसी ने यानी कि कोई पब्लिश की है तो उस पे आगे उसने कहा पिक्चर लिए इसको आपने डिफाइन भी करना है। तो अगर आप पिक्चरली डिफाइन करना चाहें बच्चे इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक किस्म का पहले ग्राफ बना दें, यहाँ पे 2 साइडें बना लें यानी कि कौन सी, एक हमारे पास यानी कि इसको छोड़ दे दरमियान लगा दें। यहाँ पे पहला क्या है हमारे पास 5x, दूसरा क्या है हमारे पास 15। तो इसको मैं पिक्चरली तौर पर जाहिर करना चाहता हूँ, रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ।
तो अगर इसको मैं 5 पे तकसीम करूं तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और ये क्या है, 15 है, तो 3 5 15, यानी कि क्या होगा हमारे पास, इसको x प्लस 3 भी आप लिख सकते हैं। तो ये वाला x प्लस 3 आ गया और ये वाला हमारे पास 5 आ गया। तो इसको हमने पिक्चरली तौर पर जाहिर कर दिया है। तो ये वाला इस तरीके से अभी आप कर सकते हैं। इसका अब हम दूसरा जुज करते हैं। अच्छा बच्चे, दूसरा जुज मैंने लिख दिया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है हमारे पास, ये वाला जुज। अब इसको हल करने का बच्चे क्या तरीका है, यहाँ पे आप देखें अक्सर बच्चे को यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर बनाना नहीं आते। तो यहाँ पे बच्चे एक बात हमेशा याद रखें, जिसका हमारे पास अद्दी सर नहीं होता उसका एक होता है, ये तो आपको पता है। पहली रकम को आखिरी रकम के साथ आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। क्या आएगा, 3 एकम 3, यानी कि 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। तो हमने ऐसा जोड़ा बनाना होता है जो अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो 3 है, अगर उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या निकला है, 4 निकला है। तो हमारे पास 3 1 का जोड़ा हमारे पास बनता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है बच्चे, ये वाला लिख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, ये वाला दरमियान वाला पहली और आखिरी रकम हमारी वही की वही रहेगी। और दरमियान वाला जोड़ा जो है ना, हमने अगर इसको मैं जमा करूं 3 और 1 को 4x बनेगा, अगर 3 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो हमारे पास 3 ही बनेगा। तो ये वाला तो हमने बना लिया बच्चे जोड़ा। अब जोड़ा बनाने के बाद अब यहाँ पे इसको आगे फैक्टर करना है। यहाँ से आप x का मान ले लें तो क्या बनेगा, x प्लस यहाँ से आप x का मान पहले से ले लिया था तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो आप प्लस का 1 कॉमन ले लें, x प्लस 3, वैसे की वैसे रकम बन जाएगी। अब ये देखें ये दोनों एक जैसे हैं तो आप इनको कॉमन ले लें, यानी कि क्या बनेगा, x प्लस 3, उसके बाद क्या है, x प्लस 1। तो ये तो हो गई हमारे पास फैक्टराइजेशन वाला तरीका। अब फैक्टराइज तो हमने कर लिया, जैसे मैंने आपको कहा था कि यानी कि एक वॉल्यूम वाला, यानी कि इस तरह इसको पिक्चरली तौर पर जाहिर कर रहा है, वो कह रहे हैं इसको पिक्चरली तौर पर आपने रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपको इसको पिक्चरली तौर पर भी डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले 2 लाइन लगाएंगे। ये वाला हमारे पास एक स्टेप बना था एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या बना था, 3x बना था। इसी तरीके से अगला क्या था हमारे पास, x, और इधर क्या था, 3 था हमारे पास। ये वाले दो जोड़े मैंने यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ और यहाँ से मैं अगर x कॉमन लूं तो क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बनेगा। और यहाँ से मैं अगर 3 को कॉमन लूं, सेम स्टेप बनेगा हमारे पास। 3 को मैं अगर कॉमन लूं तो यहाँ पे भी x बनेगा और यहाँ पे भी क्या हमारे पास 3 रकम 3, यानी कि x प्लस 1 इधर से हो गया और x प्लस 1 यानी कि ये वाली साइड। अब इधर से मैं देखूं तो x प्लस 3 ये वाली साइड बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर निकला है x प्लस 1 निकला है और x प्लस 3 निकला है। तो दोबारा बच्चे मैं रिपीट कर दूं आपको, यहाँ पे हमारे पास दो जो मैंने फैक्टर बनाए थे, पहले x स्क्वायर ये वाला लिखा है, फिर उसके बाद 3x लिखा है, ये हो गया। अब आगे क्या है, x प्लस 3 है, ये वाला x लिखा है, उसके बाद ये वाला 3 मैंने पुट किया है। अब आप देखें हमने कॉमन कैसे लेना है, ऊपर वाले 2 जोड़े देख रहे हैं, ये वाला इस तरह तरीके से आप कर लें। जहां से आप x कॉमन लेंगे तो हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा, और यहाँ पे ये वाला x अगर कॉमन लेंगे तो जस्ट हमारे पास 1 बचेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ से अगर दोनों में से 3 कॉमन लेता हूं तो जस्ट x बचता है, और 3 को 3 पे तकसीम करूं तो वो हमारे पास हमारा 1 ही बनेगा। तो ये वाला हो गया हमारे पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जुज। इसी तरीके से बच्चे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा जुज। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने तीसरा जुज लिख दिया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, तो ये है हमारे पास जुज। सबसे पहले हमने क्या निकालना है बच्चे, इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो हमने क्या करना होता है बच्चे, आपको पहले बताया है, पहले को और आखिरी को आपने क्या करना होता है बच्चे, मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि 1 मल्टीप्लाई 8
तो कितना बनेगा 8। हमने ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 बने, जमा नफी करें तो हमारे पास 6 बने। तो ऐसा हमने कॉमन जोड़े बनाने हैं। तो हमारे पास सिंपल सा जोड़ा है, हमारे पास 2 + 4 यानी कि कितना बनेगा 8। अगर इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास कितना बचेगा 6 बचेगा। ये हमारे पास एक सिंपल सा जोड़ा बन जाएगा। तो ये वाला तरीका बच्चे बनाते हैं हम इस वाले तरीके से, x² + 2x + 4x + 8। अब यहाँ पे देखें 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, 4 और 2 को जमा करें तो हमारे पास 6 बनता है। तो ये वाला हमारे पास स्टेप निकले हैं। तो यहाँ से आप कॉमन ले लें, x + 2 बनेगा। इसी तरीके से यहाँ से आप 4 कॉमन लें तो क्या बनेगा हमारे पास, हाँ ठीक है, x + 2 बचेगा यानी कि 4 दूने 8, ये कॉमन निकल आया। यहाँ पे देखें 2 जोड़े हमारे पास एक जैसे हैं तो इनको आप कॉमन ले लें इसी तरीके से, और x + 4 ये हो गया हमारे पास। तो ये बच्चे तजज़ी करना, कॉमन फैक्टर निकालना, तो ये वाला बच्चे सिंपल सा मेथड है हमारे पास। एक ही बात को मैं बार रिपीट ना करता रहूं, ये मिडिल क्लासों में आपने पढ़े होंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे देखें, ये तो हो गए हमारे पास जोड़े, हमने आंसर निकाल लिया। इसको हम पिक्चरली तौर पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जो किया था सेम उसी तरीके से आपने ये वाला भी करना है। तो सबसे पहले जोड़े क्या बनाए थे हमने, x², उसके बाद क्या बनाया था 2x, ये वाला जोड़ा निकला था। इसी तरीके से यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है 4x है, उसके बाद ये वाला हमारे पास क्या है 8 है। तो उम्मीद है बच्चे यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो अब आगे क्या करना है हमने, यहां से आप क्या कर लें x कॉमन ले लें बच्चे, और यहां से आप क्या कॉमन ले लें 2 कॉमन ले लें। तो यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, क्योंकि x को तकसीम करेगा तो x बचेगा। इसी तरीके से x पे तकसीम करेगा तो 4 बनेगा। अगर मैं इस 2 को 2 पे तकसीम करूं तो ये x बनता है, इस 2 को 8 पे तकसीम करूं तो 4 बनता है। तो ये वाले हमारे पास जोड़े निकल आए, यानी कि x + 2 ये वाला स्टेप हो गया, और इसी तरीके से x + 4 ये वाला हमारे पास जोड़ा निकला है। ये x + 4 हो गया और ये x + 4 और x + 2 हो गया। तो उम्मीद है बच्चे ये तीसरा जोज भी समझ आया होगा। अब चलते हैं जोज नंबर 4 की तरफ। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 4 को मैंने लिख दिया है x² + 4x + 4। अब इसका सबसे पहले हमने जोड़ा बनाना है, यानी कि 2 का जोड़ा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 भी बनता है, मल्टीप्लाई भी करें तो भी हमारे पास 4 बनता है। तो x² + 2x + 2x प्लस हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया। अब आगे देखें, ये तो हमारे पास बन गए जोड़े। अब इनमें से हमने कॉमन लेना है, x + 2 हमारे पास कॉमन निकल आया इस दोनों में से, और यहां से आप प्लस लेके फिर यहां से आप x + 2 हमारे पास कॉमन निकल आएगा। अब अगला स्टेप करें तो क्या बनेगा x + 2, यानी कि दोनों एक जैसे थे, मैंने एक दफा लिख दिया यानी कि मुश्तरक। इसी तरीके से ये वाला हमारे पास x + 2 हो गया। अब दोनों जो है ना हमारे पास x + 2 है, तो क्या वाकई पिक्चरली तौर पर यही हमारे पास आंसर निकलता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप पिक्चरली तौर पर इसको डिफाइन करें। तो यहाँ पे सबसे पहला जोड़ा क्या था x² और दूसरा क्या था 2x, तो ये वाला राइट कर लिया मैंने। अब दूसरा क्या था 2x + 4 था, 2x लिख लें, उसके बाद क्या था 4 था। अब अगर इन दोनों में से x में अगर यहां से कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा, और यहां से मैंने x कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। इन दोनों में देखें, इन दोनों में अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे सिर्फ x बचता है। अगर 2 और 2 पे 2 तकसीम करो तो हमारे पास यानी कि ये वाला 2 यानी कि ये आंसर 4 बचेगा। सेम यानी कि दोनों अतराफ a + b आएगा, x + 2 आएगा, और यहां से भी x + 2 ही हमारे पास निकलेगा। तो ये वाला हमारे पास क्या हो गई बच्चे, पिक्चरली तौर पर भी हमने इनको ज़ाहिर कर लिया। वैसे ये बुक पे नहीं है, आप हमेशा जो है ना बुक को ही फॉलो करें। तो ये वाला तरीका जो है ना आप खुलासे वाले वॉल्यूम वाले ने दिया हुआ है, तो मैंने आपको अच्छे तरीके से कोशिश की है डिफाइन कर दूं। तो उम्मीद है बच्चे जहां तक क्लियर हो गया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आपको हमारे बच्चे हमारी वीडियो पसंद आती है,
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।